तो हाँ भाई खिलाड़ी, कैसे हैं आप लोग? मस्त। चलो दादा, स्वागत है आप सभी का मिशन 111 सीरीज में। और इस सीरीज के अंदर हम बहुत बढ़िया और बहुत मसालेदार चीजें कर रहे हैं, जिस पर आज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लास्ट लेक्चर है। और इसके अंदर आज थोड़ी चीजों को डील कर लेंगे, राइट? सो इससे पहले वाली चीजों को मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे से एंजॉय करा होगा, कहानी को बहुत टेस्ट और मस्त तरीके से देखा होगा, है ना? सो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बच्चे नए हैं, मिशन 111 सीरीज जो कि जेई 2026 वाले बच्चों के लिए है, और उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी यदि तुम उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हो तो, राइट? पीवाईक्यू, सीवाईक्यू, सारी थ्योरी, सब कुछ, सारा कंटेंट हम आपको यहां पर दे रहे हैं, जो कि फिनिक्स डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलने वाली है। तो दादा बढ़िया सी, गहरी सी, एक प्यारी सी एक सांस ले लो, ताकि हम चीज़ों को बहुत बढ़िया और ठीक ठाक तरीके से एंजॉय कर पाएं और उसका एक आनंद आपके सामने यहाँ पर रख पाएं। ठीक है, चलो भाई। हम लोग कहाँ पहुँच चुके थे? इससे पहले चेस बोर्ड्स प्रॉब्लम हमने डील कर लिया था, सारा ग्रुपिंग हमने कर ली थी, है ना? आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने देख लिया था, यस। और हमने वो एस्टलिस्ट और वो सारी चीज़ें देख ली थी, यस। हमारा जो पड़ाव था वो यहाँ था, सिलेक्शन ऑफ ऑल आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, समझ रहे हो? यानी कि दादा अब इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, है ना? डिस्ट्रीब्यूट सिलेक्शन। देखो सारी चीजें अलग अलग हैं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी बहुत अच्छी तरीके से। तो सर अब हमारा जो गेम है यहाँ पर, अब हमारी जो कहानी है वो क्या होने वाली है? वो कहानी सर यहाँ पर हमारी होने वाली है सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, पहले चाहो तो तुम थोड़ा क्वेश्चन से भी देख सकते हो, चीजों से भी देख सकते हो, बट थोड़ा सा एक आइडिया लगाने के लिए, थोड़ा सा फील करने के लिए, आइए बोर्ड पर कुछ आपको बेहतरीन सा एक काम दिखाता हूं। आपको मजा आएगा, टेस्ट आएगा, स्वाद आएगा। सो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं, उससे तुम्हें एक सिंपल सा आइडिया हाथों हाथ लग जाएगा कि हाँ भैया, ये आदमी किन बातों को कैसे कहना चाह रहा है, और तुम कर लोगे उसको। जैसे मान के चलो बेटा, लेट अपने पास 10 बुक है, 10 मैथ्स की बुक है बेटा, ठीक है? अच्छा, और ये 10 की 10 आइडेंटिकल है, 10 की 10 आइडेंटिकल है, ओके। 10 की 10 आइडेंटिकल है सर, वेरी सिंपल। और ये लॉजिक इतना स्ट्रॉन्ग है कि ना, तुम्हें एक बहुत ज्यादा फील यहां से इसलिए मिलेगी क्योंकि दादा इन बुक्स की बात करें, इस डेटा की बात करें, तो हम आगे वाले बहुत सारी चीज़ों पे, चाहे वो आपके डिवाइजर्स वाले क्वेश्चंस हो, चाहे वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस हो, इस डेटा को थोड़ा सा डील करोगे तो आपको एक अलग आनंद मिलेगा, ठीक है? तो 10 मैथ्स की बुक है और 10 की 10 आइडेंटिकल है। सो मैं तुमसे कहूं बेटा कि हाउ मेनी वेज टू सेलेक्ट वन बुक? एक किताब सेलेक्ट करने के कितने तरीके? सर कैसी बात कर रहे हो, ओनली वन वे? सर यहां पर 10 नहीं होगा। अरे यार, 10 की 10 किताबें एक जैसी हैं तो भैया बड़ी सिंपल सी कहानी है कि एक ही तरीका होगा। कोई सी भी क्या किताब उठा लो, आपको तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर सब एक जैसी हैं। हाँ, अच्छा, सेम बेटा, सेम गेम के साथ मैंने आपसे कहा कि यहां पर आपको 2 बुक सेलेक्ट करनी है, 2 बुक्स, देन हाउ मेनी वेज? तब भी एक ही तरीका होगा सर। ओके, ये बढ़िया है गुरु। अच्छा सर, आपको यहां पर 3 बुक सेलेक्ट करनी है, तब भी 1 वेज। सर आपको यहां पर 4 बुक सेलेक्ट करनी है, तब भी 1 वे। तरीका तो एक ही आएगा सर। मैंने कहा भैया डॉट डॉट डॉट। अच्छा, आपको 10 बुक सेलेक्ट करनी, 10 की 10 उठानी है, तब भी एक ही तरीका। अच्छा, आपको कोई बुक उठानी ही नहीं है, देयर इज नो बुक, 0 बुक चाहिए आपको, तब भी एक ही तरीका। अच्छा, सो यहां पर हम कह सकते हैं कि सर हम 10 की 10 मैथ्स की बुक हैं और जो कि आइडेंटिकल हैं। अगर सर मुझे 5 का सिलेक्शन करना है तो एक तरीका, 15 का करना है, 15 तो होंगी नहीं, 9 का करना है तो भी एक तरीका। तो सर 1 1 1 ऐसे ही आ रहा है, यस। तो यहां पर बेटा मैं आपसे कहूं कि यहां पर ऑल पॉसिबिलिटीज या टोटल सिलेक्शन देयर इज नो कंडीशन कुछ भी नहीं है। तो कितने आ जाएंगे बेटा? 10 + 1 यानी 11 वे। सर इससे क्या होगा? अरे यार, होगा क्यों नहीं भाई? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा महाराज।
क्या सर बताओ एक बार आप। मैंने कहा दादा इसका मतलब ये है कि आप 11 तरीके से 10 मैथ्स की बुक को सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपका ये भी हो गया कि आप कोई किताब नहीं उठा रहे हो, जिसके अंदर आपका ये भी आ गया कि आपने 2 किताबें उठा ली, जिसके अंदर आपका ये भी आ गया कि आपने 4 किताबें उठा ली, जिसके अंदर आपका ये भी आ गया कि आपने 5 किताबें उठा ली। अच्छा ये है खेल। मैंने कहा हाँ भैया। अच्छा कोई आदमी आपसे बोले बेटा यहां पर कि एटलीस्ट वन बुक इज सेलेक्टेड, कम से कम एक बुक तो चाहिए, तो क्या आ जाएगा सर 10 वेज ओनली, जीरो वाला केस नहीं आएगा उसमें। यस तो आइडेंटिकल डेटा सर बहुत आसान है, आइडेंटिकल डेटा को उठाना आसान काम है। मैंने कहा भैया। तो यस इसी सेम कहानी से, सेम पिक्चर से मैं कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे सामने रखूंगा और तुम बोलोगे कि सर ये तो बहुत सिंपल और बहुत आसान चीज है। जैसे इन हाउ मेनी वेज सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन फ्रूट कैन बी मेड आउट ऑफ 7 मैंगोज 6 ऑरेंज। ठीक है सर, ये लोग कितना प्यारा क्वेश्चन है सर। सर यहां पर 7 मैंगोज हैं एक जैसे, ठीक है, बास्केट, अरे ये लो भाई, और यहां पर आपके पास 5 ऑरेंज हैं, ठीक है, ऑरेंज है, और ये आपके पास 5 एप्पल हैं। एप्पल एप्पल सुनते ही सर हमें आईफोन की याद आ जाती है, फर्जी फोन। ठीक है, गुआवा, अमरूद, 4 गुआवा, ये लो। अच्छा ये आदमी आपसे क्या कह रहा है, फ्रूट्स ऑफ सेम काइंड आर आइडेंटिकल, सारे फ्रूट्स आइडेंटिकल हैं। तुम कल को भाई ऑथर को सब कुछ बोलना पड़ता है, क्योंकि लेखक अगर इस बात को नहीं बोलेगा तो तुम यहां पर बदतमीजी में दोहराओगे कि सर हमारा ये काम तो बड़ा, ये काम छोटा है। समझ रहे हो? तो सर यहां पर ऐसा नहीं है, जितने भी मैंगोज हैं सब आइडेंटिकल है, सब एक जैसे हैं। आग 7 के 7 मैंगोज आपके सामने रख दिए जाएं तो आप ये नहीं पहचान पाओगे कि इनमें से पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है, राइट। सो ये उसने बोला है कि जितने भी सेम काइंड के फ्रूट्स हैं वो सब आइडेंटिकल हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो यहां पर सर इसी ज्यादा हो गया यार। तो यहां पर सर कुल मिला के कहानी ये है कि अब उसने कहा देयर इज नो कंडीशन हाउ मेनी वेज सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन फ्रूट कैन बी मेड, कम से कम एक फ्रूट तो चाहिए, कम से कम एक फ्रूट तो चाहिए। तो सर यहां पर टोटल और रिक्वायर्ड वेज वी कैन सी, रिक्वायर्ड वेज क्या आ जाएगा सर, कम से कम एक चाहिए, तो 7 पॉसिबिलिटी यहां से सर, 5 पॉसिबिलिटी यहां से, 5 पॉसिबिलिटी यहां से, और 4 पॉसिबिलिटी यहां से। ये लो सर, ये आपके पास कम से कम उसने एक बोला है सर। तो जो जीरो वाला केस है वो निकल गया पिक्चर से। मैंने कहा भैया एटलीस्ट वन फ्रूट कैन बी मेड आउट ऑफ 7 मैंगोज, ठीक है, कम से कम एक तो चाहिए। अगला पड़ाव, इसने क्या बोला है बेटा, ये एटलीस्ट शायद गड़बड़ कर रहा है कुछ। देयर शुड बी एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच काइंड इन सिलेक्शन, वो तो हमने पीछे कर ही दिया। एक सेकेंड, चलो कुल मिला के मेरे हिसाब से शायद ऐसा बोल रहा है बेटा ये, हाउ मेनी वेज सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन फ्रूट कैन बी मेड, कम से कम एक फ्रूट तो आ जाए, मतलब तुम्हारे हाथ में एक आइटम तो मिल जाए। तो तुमने क्या करा सर, इसके 8 तरीके, इसके 5 तरीके, इसके 5 तरीके, सॉरी एक एक बढ़ के आ जाएगा ना, हाँ, इसके 8 तरीके, इसके 6 तरीके, इसके 6 तरीके, इसके 5 तरीके, और एक केस वो घटा दिया तुमने इसमें से जिसमें 0 0 0 मतलब कुछ नहीं आएगा हाथ में, लेकिन वो हमें नहीं लेना है ना, ऐसा चलेगा आई थिंक। नेक्स्ट अब कह रहा है देयर शुड बी एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच काइंड, कम से कम एक टाइप का एक फ्रूट तो चाहिए ही चाहिए। तो सर हाँ अगेन आसान, यहां पर रिक्वायर्ड वेज क्या आ जाएगा, ये लो सर, तो 7 गुआवा है सर, 7 मैंगो हो गए, 6 ऑरेंज हो गए, 5 और 4। इसका मतलब सर एटलीस्ट यहां पर एक मैंने गुआवा भी, मैंगो भी ले लिया, एक मैंने ऑरेंज भी ले लिया, एक मैंने एप्पल भी पकड़ लिया, और भैया एक गुआवा पकड़ लिया, राइट। यस, तो कम से कम एक एक फ्रूट तो मुझे मिल गया पिक्चर में, ठीक है। एटलीस्ट 3 मैंगोज 2 एप्पल्स मस्ट बी इन सिलेक्शन, ठीक है सर। मैंगो कितने हैं बेटा, मैंगो कितने हैं सर, 7 हैं। 3 मैंगो निकालने का एक तरीका, यस एक तरीका। 4 मैंगो निकालने के 2 तरीके,
मतलब वो भी एक तरीका, 5 का भी एक तरीका, 6 का भी एक तरीका, 7 का भी एक तरीका। सो 3 के लिए एक, 4 के लिए एक, 5 के लिए एक, 6 के लिए एक, है ना, और 7 के लिए एक। कितने हो गए? 5 वेज। तो अपन कह सकते हैं सर यहां पर 5 तरीके से तो अपन मैंगो लिख सकते हैं। और सर यहां पर इसने लाइक मैंगो के बाद क्या आ गया आपका? ऑरेंज आ गया। सर ऑरेंज में तो कोई कंडीशन है नहीं। मैंने कहा देयर इज नो कंडीशन, तो 6 + 1 ये लो सर इनटू। सर यहां पर एप्पल में भी कोई कंडीशन नहीं है। नहीं, एप्पल बोले हैं 2 एप्पल मस्ट बी इन सिलेक्शन, 2 एप्पल मस्ट बी इन सिलेक्शन, 2 तो होने ही चाहिए, 2 एप्पल आपके सिलेक्शन में होने चाहिए, 2 एप्पल आपके सिलेक्शन में होने चाहिए। एटलीस्ट 3 मैंगो एंड 2 एप्पल। 2 एप्पल, अब देखो 2 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल, 5 एप्पल, तो एक तरीका, एक तरीका, एक तरीका। सर 4 तरीके इसके आ गए। मैंने कहा हाँ भैया। इनटू गुआवा पे कोई कंडीशन नहीं है सर, तो 4 + 1, तो ये आपका रिक्वायर्ड तरीके आ गए। और ये आपको समझना पड़ेगा, बहुत प्यारा और काफी मजेदार है अपने आप में, राइट? यस। सो फाइनली सर हमने यहां पर देखा 5 × 7 × 4 × 5। सो दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड वेज, राइट? यस। नेक्स्ट, ओके, यहां पर देयर शुड बी नॉट मोर देन 3 फ्रूट्स ऑफ सेम काइंड इन द सिलेक्शन। 3 से ज्यादा फ्रूट आप नहीं ले सकते। तो ठीक है सर, अगेन आसान। तो मैंगो सर 0 मैंगो चलेगा? मैंने कहा हाँ भैया। 0 मैंगो चलेगा सर? हाँ भैया। 1 मैंगो चलेगा? हाँ भैया। 2 मैंगो चलेंगे? हाँ भैया। 3 मैंगो चलेंगे? हाँ सर, 3 ले सकते हो आप एक काइंड के। तो 4 पॉसिबिलिटी तो होगी मैंगो के लिए सर, इनटू, है ना। ऑरेंज पे आ जाओ सर, वही वापस 0 ऑरेंज चलेंगे? मैंने कहा चल जाएंगे। फिर 1 ऑरेंज चल जाएगा? चल जाएगा सर। 2 ऑरेंज चल जाएगा? चल जाएगा। 3 ऑरेंज चल जाएगा? चल जाएगा। 4 पॉसिबिलिटी होगी ऑरेंज के लिए। 5 एप्पल के लिए भी 4 पॉसिबिलिटी, है ना। 4 गुआवा हैं, तो 1 ऑरेंज, सॉरी 1 गुआवा, दूसरा गुआवा, तीसरा गुआवा, चौथा गुआवा। 0 गुआवा, 1 गुआवा, 2 गुआवा, 3 गुआवा। हाँ, तो 4 इसके आ गए सर। ये लो, नॉट मोर देन 3 फ्रूट्स ऑफ सेम काइंड। सो ये आपके फाइनल आंसर आपके पास आ गया है, राइट? एटलीस्ट 2 मैंगोज और एटलीस्ट एटमोस्ट 2 एप्पल। सो ये सब आप खुद कर लोगे, ठीक है? दिस इज दी होमवर्क फॉर यू, ये आपको करना है, ठीक है दादा? चलो नेक्स्ट गेम आता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स, विच इज वेरी मोस्ट मीनिंगफुल, वेरी मोस्ट मजेदार, जो कि आपको थोड़ी सी यहां पर एक हिम्मत देगा और यहां से क्वेश्चंस भी कई बार आ जाया करते हैं। तो आइए दादा इसको देख लेते हैं। नंबर ऑफ डिवाइजर्स की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टेस्ट और थोड़ी सी कहानी को एंजॉय करना पड़ेगा। मैंने कहा आ जाओ भाई एंजॉय करते हैं इसको। कैसे? जैसे मान के चलो बेटा, लेट आपने एक नंबर लिया, एक नंबर आपने लिया विच इज इक्वल टू 12, ठीक है? और क्वेश्चन है हाउ मेनी डिवाइजर्स वी हैव, हाउ मेनी डिवाइजर्स वी हैव। हाँ भाई, कितने डिवाइजर्स होंगे? तो सर n की वैल्यू को यहां पर देखें अपन, तो 4 × 12 यानी 2 का पावर 2 × 3 ये आ गया। मैंने कहा हाँ भैया। सो फाइनली सर हमारा यहां पर जो डिवाइजर आ रहे हैं, हमारे यहां पर जो डिवाइजर्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? मैंने कहा बेटा डिवाइजर्स को आप देखोगे तो देखो, डिवाइजर्स की आप लिस्ट बनाओगे। अगर आप यहां पर लिस्ट बनाओगे डिवाइजर्स की, तो बस यही समझना यही गेम है और यहीं पर कहानी का स्वाद आएगा और यहीं आपको मजा आने वाला है। तो डिवाइजर्स की लिस्ट बनाओगे बेटा, तो ये भी हो जाएगा 2 की पावर 0 × 3 की पावर 0, ये चलेगा एक। मैंने कहा यस चल जाएगा। एक ये चल जाएगा सर 2 की पावर 0 और 3 की पावर 1। मैंने कहा हाँ ये भी चल जाएगा सर, बहुत बढ़िया। सर एक ये भी चल जाएगा कि 2 की पावर सर आपने 1 लिया और 3 की पावर 0। मैंने कहा यस ये भी चलेगा, है ना, मल्टीप्लाई में। सर एक ये भी चलेगा कि 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। मैंने कहा हाँ दिस इज अगेन डिवाइजर, यस सर, ओके। मैंने कहा भैया 2 की पावर 2 और 3 की पावर 0 ये चल जाएगा सर, बिल्कुल चलेगा सर। 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 ये चल जाएगा। मैंने कहा हाँ भैया। सो फाइनली तुम कर क्या रहे हो यहां पर? सो हाउ मेनी डिवाइजर्स वी हैव? सर 1 2 3 4 5 6, 3 दूनी 6। सो फाइनली तो यहां पर समझना पड़ेगा कि क्या मजा आ रहा है भाई साहब। टोकरी का जो खेल है, जो बास्केट का खेल है, हा, उसका एक अलग आनंद है, उसका एक अलग आनंद है। सर कैसे? मैंने कहा दादा तुम फाइनली देखो, मैं इसको टारगेट कर रहा हूं। ये क्या है? 0 0 0 1 1 0 1 1
2 0 और 2 1। सर ये हो क्या रहा है? मैंने कहा बेटा आप ऐसा कर रहा हूं मैंने इस नेचुरल नंबर जो था आपके पास, इसमें दो टोकरी बनाई, एक बास्केट बनाई जिसमें दो दो के दो आइटम है, एक आइटम दूसरा आइटम, ठीक है। एक बास्केट ये वाली बना दी। अच्छा, एक बास्केट बेटा मैंने ये वाली बनाई जिसमें तीन तीन का एक ही आइटम है। एक बास्केट मैंने ये वाली बनाई। आपको मजा आएगा, टेस्ट आएगा, आपको लगेगा कि यार चलो बात तो बहुत बढ़िया बन रही है। एक्चुअली अब क्या हो रहा है बेटा, सो देखो तुम क्या कर रहे हो, मैं ऐसा कह रहा हूं कि इस बास्केट में दो फ्रूट है और इस बास्केट पे एक फ्रूट है, सेम काइंड के, एक जैसे। दो जो नंबर है उसको कुछ और अलग मान लो तुम, ठीक है सर। सो कितने तरीके से तुम सिलेक्शन कर सकते हो, ऑल पॉसिबिलिटी। सर बहुत आसान हो सकता है, पहली बास्केट से मैंने 0 उठाया सर और यहां से 1 उठा लिया। देखो 0 1 आ रहा है आंसर में, 0 1 आ रहा है। ओ सही है सर। पहली बास्केट से सर मैंने 2 उठा लिए, वहां से 1 उठा लिया, तो 2 1 भी आंसर आ रहा है। देखो पावर 2 1 भी आ रहा है। तो पावर वाला जो गेम है, यानी कि सर ये तो काइंड ऑफ वैसा ही हो गया। डिवाइजर वाली कहानी को सर अगर मैं परसेप्शन बनाऊं और मेरे माइंड में कर चीजों को खेलूं, तो सर मुझे थोड़ा सा आइडिया तो मुझे मिल रहा है। मैंने कहा हाँ भैया एक गेम तो मुझे मिल रहा है। सो हाउ मेनी सिलेक्शंस वी हैव, मेरे पास टोटल कितने सिलेक्शन हैं? अरे सर सो टोटल केस यहां पर क्या आ जाएंगे बेटा, अभी हमने जो देखा था सर, दो आपके पास फ्रूट्स हैं तो आपके पास टोटल पॉसिबिलिटी यहां पर होंगी 2 + 1, या तो आप लो या मत लो। मैंने कहा हाँ भैया, इनटू काम में कंटिन्यूटी है क्योंकि 3 से भी कुछ ना कुछ तो लेना ही है। सर यहां पर भी कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, क्योंकि एक ही आइटम है तो 1 + 1। तो देखते ही देखते यहां पर टोटल केस आ गया आपके पास हैंस। तो सिंपल सी बात यह है बेटा कि हैंस टोटल डिवाइजर्स कितने आ गए आपके पास, टोटल डिवाइजर्स आ गए अपने पास 6। ये लो सर, तो हम कह सकते हैं 12 के जो डिवाइजर्स होंगे वो 6 होंगे। तो आपको जो टोकरी वाला गेम है ना, वो थोड़ा समझना पड़ेगा। जिस दिन आपको टोकरी वाला गेम समझ में आ गया तो हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। सो दिस इज ऑल ओके, और मजा आ गया सर, स्वाद आ गया। मैंने कहा सो फाइनली सर ये तरीका है डिवाइजर का। मैंने कहा भैया यही तरीका है डिवाइजर्स का। राइट राइट, ठीक है सर, ओके नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन ही क्वेश्चन। अब तो क्या है, हाँ भाई, सो फाइनली आपको दिया है 36 24 00। सो सर एन के अगर फैक्टर करने जाऊंगा मैं तो यहाँ पर हो गया 36 24 00 को अपन लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है भैया। सो सर एन की वैल्यू यहाँ पर, और अगर देखें सो 2 से सर ये वाला कट गया पूरा, 4 और 2 6, 3 से भी कट रहा है, 3 से काट लो तर, तो 1 आ गया, 2 आ गया है ना, और 3 24 किलो सर 1208 हो गया, इंटू 3 हो गया, ठीक है, और 2 का स्क्वायर आ गया सर और 5 का स्क्वायर आ गया। प्राइम में तोड़ना है मुझे इसको, ठीक है, और तोड़ो सर। तो एन विच इज इक्वल टू 1208 के फैक्टर 8 और 1 9, 3 से तो नहीं जा रहा सर। अब मैंने कहा हाँ 2 से जा रहा है सर। तो यहाँ पर सर ये आ गया 2 की पावर 3, ठीक है, इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 2 से डिवाइड करेंगे सर तो 2 छिक्के 12 0 4, ये आ गया सर। एक बार और कटेगा वो। सो एन विच इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 302। ये तो और कट गया सर, कटते ही जा रहा है। सो फाइनली सर यहाँ पर एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 5 की पावर 2 और 2 से सर ये आ गया अपने पास 151 151 की पावर 1। सो सर ये सारे प्राइम आ गए। हमने क्या करा सर, यहाँ पर ये सारे प्राइम नंबर में लेके आ गया। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया भैया, सारे प्राइम जैसे में लेके आया सर, तो अब कहानी में थोड़ा सा गेम आ गया। कैसे, हाउ मेनी डिवाइजर्स वी हैव, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। सर बहुत आसान, ये लो भाई 5 + 1 इनटू पावर का ही खेलना है सर गेम हमें, वो बास्केट वाला गेम। और बास्केट वाला गेम का एक अलग आनंद है सर, 2 + 1 और दिस इज 1 + 1। ये लो सर, सो 6 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 6 दूनी 12 12 दूनी 24 दिया 72 72 सर डिवाइजर्स आएंगे अपने पास। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई। सो बोलो यहां तक कोई दिक्कत? हाँ सर, इस तरीके के क्वेश्चंस को डील तो हम कर ही सकते हैं।
उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, और आप आराम से उसको डील करा जा सकता है। अच्छा, प्रॉपर डिवाइजर्स, सो प्रॉपर में क्या करेंगे बेटा आप यहाँ पर, सर टोटल 72 थे, 72 में से 2 घटा दो। सर 2 कौन से, एक तो खुद जो 1 होगा और एक जो नेचुरल नंबर है वो वाला, वो दोनों घटा दो, वही आपका आंसर होगा। इवन डिवाइजर्स, अब ये ना बास्केट वाला गेम खेलना पड़ेगा आपको, कंफ्यूज नहीं होने का। तो फाइनली आपने क्या करा बेटा, आपके पास एक बास्केट थी सर, मैंने कहा ये लो, और उस बास्केट में सर 5 थे, 2 कितने थे बेटा, हाँ 2 5 थे, तो सर 2 2 2 और 2 और एक और 2, ये लो सर, ठीक है। एक बास्केट में सर केवल 3 था, ठीक है सर। एक बास्केट में सर 5 2 बार था, ठीक है सर, ठीक है। एक बास्केट में सर ओनली 151 था। अच्छा चलो, सो फाइनली क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है भैया हमें इवन डिवाइजर्स बताओ। तो सर इवन डिवाइजर्स के लिए मतलब पिक्चर में 2 का होना बहुत जरूरी है, मैंने कहा तो सर कम से कम 1 2 तो यहां से लेना ही पड़ेगा, बस खत्म हो गया खेल। सर 1 2 2 तो ले ही लो आप, हो गया इवन नंबर। तो यस 5 है टोटल, तो 1 लेना पड़ेगा, एक तरीका। 2 ले सकते हो, 2 तरीके। 3 ले लो तो भी एक तरीका, 4 ले लो तो भी एक तरीका, 5 के 5 ले लो एक तरीका। तो सर एटलीस्ट 1 तो लेना ही पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएंगे सर 5 वेज, ये लो, इनटू। सर यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, एक है तो दैट इज 1 + 1, मैंने कहा बहुत बढ़िया। सर यहां पर नो चॉइस, दैट इज 2 + 1, बहुत बढ़िया। यहां पर सर 1 + 1, ये लो। सो कुल मिला के सर 5 × 2 × 3 × 2, ये लो 6 29 दूनी 60। तो सर 60 डिवाइजर्स होंगे विच इज इवन, क्या ये बात सही है, डिवाइजर्स विच इज इवन। ओके, ये प्रैक्टिकली गेम मुझे थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा इसका। जी हाँ जनाब, अगला पड़ाव देख लेते हैं। सर और तो बहुत आसान है, और तो बहुत आसान है सर। जब मैंने इवन ही निकाल लिया, जब सर हमने इवन निकाल लिया तो 72 में से 60 घटा दो आप। मैंने कहा भैया, सो आपके 12 और होंगे सर, ये बिल्कुल कंफर्म बात हो गई। तो देखो कहानी में थोड़ी सी तेजी बढ़ रही है, कहानी थोड़ी सी जल्दी जल्दी चल रही है, और उसका आपको एक अलग आनंद मिल रहा है, और कहीं ना कहीं मजा सा थोड़ा सा आ रहा है, राइट। सो जनाब बढ़िया सी सांस वांस तो लेते रहें, वो कहानी को एंजॉय करते रहें, ठीक है सर। चलो दिस इज ऑल ओके। नेक्स्ट, डिवाइजर्स 2000 मल्टीपल ऑफ 4। सर 4 के मल्टीपल चाहिए सर क्या बात कर रहे हो, 4 के मल्टीपल के लिए सर पिक्चर में 4 होना चाहिए कम से कम। मैंने कहा तो सर सेम क्वेश्चन है ये, जो 5 थे उन 5 में से सर मुझे 2 चाहिए, तो 2 के लिए एक तरीका, 3 के लिए एक तरीका, 4 के लिए एक तरीका, 5 के लिए एक तरीका। तो सर 4 वेज हो गए ये वाले, ठीक है। इनटू बाकी का सर कोई दिक्कत है ही नहीं, बाकी का तो सर ये वाला पूरा पोर्शन 1 + 1 2 + 1 1 + 1 1 + 1 2 + 1 1 + 1, राइट, जो कि हो गया 4 × 2 × 3 × 2, राइट। 4 दूनी 8 और 6 चौगुण 48। तो सर 48 ऐसे नंबर होंगे, 48 ऐसे डिवाइजर्स आएंगे 72 में से जो 4 के मल्टीपल होंगे। तो बास्केट वाला जो नियम है बेटा, जो बास्केट वाला रूल है, वो अपने आप में मजेदार तो है यार, मतलब मानना तो पड़ेगा हमें, नहीं मतलब हमें ये बात थोड़ी सोचनी पड़ेगी कि यार कहीं ना कहीं इस गेम में एक दम तो है, क्योंकि आप इसको वैसे दूसरे अंदाज से ढूंढने जाओगे तो वहां गड़बड़ हो जाएगा। तो हमेशा बास्केट बनाओ और चीजों को बहुत बढ़िया लेवल पर खेलते रहो, राइट। सो अब अगला पड़ाव ये क्या दे रहा है हमें, लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है डिवाइजर्स 2000 मल्टीपल ऑफ 6। सर मल्टीपल ऑफ 6 के लिए 2 का और 3 का होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा हाँ भैया, तो 2 हमारे पास 5 थे, तो सर 5 तरीके तो 2 वाले आ गए, 3 का होना भी जरूरी है, तो 3 को पूरा पूरा उठा लो सर, एक तरीका उसका, और बाकी का जो 2 थे सर अपने पास 1 + 1 1 + 1, उसकी जरूरत ही नहीं है। कितने थे वो, हाँ 5 2 5 थे और 151 एक था, ठीक है सर। सो 2 + 1 1 + 1, ये लो सर। सो 5 × 3 × 2। तो भाई यहां पर थोड़ा सा गेम तो बन चुका है, क्या ये बात सही है? अरे भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो यहां पर 5 × 15 दूनी 30। तो सर पूरी कहानी में हमारे पास 30 डिवाइजर ऐसे होंगे जो 6 के मल्टीपल होंगे। कुल मिला के इस कहानी से हम सीख क्या सकते हैं? सर इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि हमें बास्केट का जो नियम है ना, जो आइडेंटिकल वाला जो केस है, जिससे हम बास्केट वाला रूल खेल रहे हैं, वो बहुत मजेदार और बहुत टेस्टी हो जाएगा यदि तुम इस तरीके का कोई दिमाग लगाओगे। अच्छा
ये बात सही है जनाब। है ना, ठीक है। तो दादा बढ़िया सा फटाफट फटाफट बढ़िया सी गहरी सी सांस लेते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलो भाई, फाइंड द सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। अरे मास्टर ई का बदतमीजी है वे, डिवाइजर्स का सम कौन करता है? मैंने कहा भाई तुम ही करोगे बड़ी चालाकी से। तो सर बताओ एक बार आइडिया। तो मैंने कहा दादा वीडियो को फटाफट रोक लो और दिमाग के घोड़े दौड़ा लो, और तुमसे अगर नहीं होगा तो फिर वीडियो को चला लेना, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, चलो भाई। तो बहुत बढ़िया। तो सर यहां पर जितने भी डिवाइजर्स हैं, 72 के जो भी डिवाइजर्स हैं, ये सर मुझे छेड़ रहे हैं। हाँ जी सर बताइए। सो भाई नंबर ऑफ डिवाइजर्स वाली बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ डिवाइजर्स तो हो गया, अब सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। जो भी चीज़ें आपको दे रखी हैं उनके सम के बारे में कैसे देखोगे भाई, और कैसे उसको सॉल्व करोगे। तो सर कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई बड़ी बात नहीं है चीज़ों को दिखाना और उन पर काम करना। जैसे बेटा मैंने आपसे कहा कि लाइक मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने यहाँ रखता हूँ, थोड़ी देर के लिए इस पे काम कर लेते हैं। सो n विच इज इक्वल टू, आपने 12 ही लिया, 12 आपके पास हो गया 2 की पावर 3 इंटू, सॉरी 2 की पावर 2 इंटू 3। मैंने कहा हाँ भैया ठीक है सर। अब सर हमें कहा मुझे सम करना है, सम करना है। तो इसको सम करने की जो टेक्निक है वो एक्चुअली और मज़ेदार है। वो मज़ेदार कैसे है मैं आपको बताऊं। देखो मैंने इसको क्या लिखा ना, मैं जितने भी डिवाइजर्स हैं उनको ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ऐसा इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। सर इससे हो क्या रहा है? मैंने कहा इससे बहुत बढ़िया गेम हो गया। अब तुम्हें बात समझनी पड़ेगी थोड़ा सा बस। देखो 2 की पावर 0 3 की पावर 0, एक डिवाइजर मिल गया। हाँ सर सही बात है यार, है ना। 2 की पावर 0 3 की पावर 1, एक और डिवाइजर मिल गया। 2 की पावर 1 3 की पावर 0, एक और डिवाइजर मिल गया। 2 की पावर 1 3 की पावर 1, हाँ सारे ही मिल गए सर। तो इसका सम तो आ गया सर, ये तो जीपी है। मैंने कहा हाँ भैया। सो 2 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, मैंने कहा बहुत बढ़िया, इंटू 3 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 2, ये आपके सम आ गया सर, जो कि हो गया 8, यानी कि सर ये 7 हो गया, इंटू 9 माइनस 1 8 बटा सर ये 56 आ गया, जो भी कुछ है। तो आप ऐसे सम निकाल सकते हो चीज़ों का, राइट। चलो भाई अब आता बेटा डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। आप जितने भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड कैसे करोगे, डिवीजन कैसे करोगे, उनकी ग्रुपिंग कैसे करोगे। तो सर ये बहुत आसान है ना। जैसे पहला केस की बात करते हैं, केस नंबर 1। मैंने आपसे कहा बेटा अपने पास मान के चलो ये 5 चॉकलेट हैं, 5 चॉकलेट्स भी है, राइट। 5 चॉकलेट्स, 5 चॉकलेट्स विच इज आइडेंटिकल, चोको विच इज आइडेंटिकल, विच इज आइडेंटिकल, चीज आइडेंटिकल। ठीक है सर, ये आपस में आइडेंटिकल। मैंने कहा साहब। सो बेटा अब 5 चॉकलेट में से मैं तुमसे कहूं कि मुझे 5 चॉकलेट को 3 दोस्तों में बांटना है। वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट we have to distribute in 3 person या 3 स्टूडेंट। ओके तो ठीक है सर, मतलब देखा जाए तो बात तो यहाँ भी थोड़ी सी सही है। कैसे? मैंने कहा जनाब देखो पॉइंट ये है कि आप इसको कैसे बांटोगे, आप कैसे इसको देखोगे। सो इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे गेम है, बट एक मैं आपको एक कोर आइटम इसका समझाना चाहता हूँ, क्योंकि जिस दिन आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ आपको परेशान कर सकती है। वो चीज़ आपको हमेशा हेल्प करेगी, आपको हमेशा उस बात का एक आनंद आएगा और आप फील भी करोगे कि यार ठीक है मज़ा आ रहा है। सो फाइनली बेटा क्या हो रहा है कि तुमने क्या करा यहाँ पर, मान के चलो बेटा देखो मैंने क्या करा कि ये आपके पास जो 5 एग थे ये वाले, ये लो, ये जो 5 एग थे, तो तुमने क्या करा, तुमने 3 दोस्तों में बांटना है। तो तुमने क्या करा, 3 दोस्तों के 2 पार्टीशन बनाए। सर पार्टीशन मतलब ऐसा हो गया कि एक पार्टीशन आपने ऐसा लगा दिया बीच में और एक पार्टीशन आपने ऐसा लगा दिया बीच में। सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सर एक दोस्त को 2 एग मिल गए। मतलब देखो अगर इसको ऐसे देखें अपन, एक दोस्त को 2 एग मिल गए, फिर किसी को सर यहाँ पर, अच्छा ये 5, ठीक है इसको 4 कर लेते हैं, फिर सर 3 मिल गए, 0 मिल गए, इसको 2 मिल गए, इसको 3 मिल गए और इसको 0 मिल गए। देख लो तो ये वाला केस भी आएगा ना उसमें। हाँ सही बात है सर, ये वाला केस भी आ जाएगा। सो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो बेटा, यहाँ पर
सर ये 5 अंडे और 2 डंडों को एडजस्ट कर रहे हो, उनको अरेंज ही तो कर रहे हो। सो सर यहाँ पर इनको अरेंज करने के तरीके हो गए 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि सर 5 डंडे एक जैसे हैं अंडे और 2 डंडे एक जैसे हैं, तो सर ये आपके पास 7c2 आ गया। ठीक है, इसको लिखने का तरीका ये भी होता है कई बार। आपने फाइनली आप क्या कर रहे हो सर, हाँ सिंपल सा गेम है सर देखा जाए तो। अब सर 5 चॉकलेट थी, मैंने कहा ठीक है भाई 5 चॉकलेट थी और सर 3 लोगों में बांटना है, तो 3 के पार्टीशन बनेंगे सर ये वाला गेम, और सर उन 3 लोगों में वापस इसको बांटना है 2 लोगों में। दिस इज व्हाट द गेम। अब इसी का एक नियम बन जाता है, इसी की एक कहानी बन जाती है, जो आपने बहुत सारे रूल नियम सब कुछ पढ़ा हुआ है। मैं तुमसे बोलूं बेटा यहाँ पर कि एक कॉन्सेप्ट की बात अगर करें इधर, एक कॉन्सेप्ट की बात अगर इधर करें बेटा, सो मैं कह सकता हूं तुम्हारे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं और r लोगों में बांटना है। सो सर n लोगों में से दैट इज पार्टीशन बन गए r-1 और उन्हीं r-1 उसको बांटना है। सो ये फॉर्मूला आपने कई बार इसको पढ़ा होगा, मैनी टाइम्स, कई बार आपने इसको पढ़ा होगा कि हाँ सर ये बात तो सच है। अच्छा यहां पर क्या हो रहा है सर, इसका मतलब है कि उनको 0 वाला भी केस आ रहा है, मतलब देयर इज नो कंडीशन, देयर इज नो कंडीशन। सर कंडीशन कुछ भी नहीं है, मैंने कहा हाँ भैया। सो कंडीशन हमारी यहां पर किसी भी प्रकार की नहीं है, कंडीशन कोई भी नहीं है सर। मैंने कहा ठीक है भाई। यस, तो 5 आइडेंटिकल चॉकलेट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पर्संस इफ एनीवन गेट एनी नंबर ऑफ चॉकलेट्स। तो सर 5 पार्टीशन सर 3 में से एक कम कर लो और उन्हीं में बांट दो सर, ये लो। सो देखते ही देखते सर ये सेम क्वेश्चन आ गया 7c2 7 56/2 दैट इज 50 और 3 28 28 तरीके से हम इसको काम कर सकते हैं, है ना, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट, नो वन इज एम्प्टी हैंडेड। अच्छा मतलब किसी के हाथ में नो वन इज एम्प्टी हैंडेड, मतलब कम से कम किसी ने कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो तुमने क्या करा, इसको ऐसे भी खेलते हैं कई बार कि ABC है सर, 5 चॉकलेट्स हैं, तो 5 में से सर पहले एक एक इनको दे दी कि भैया एक तू ले ले पकड़ ले, एक तू पकड़ ले, एक तू पकड़ ले। अब बच गई 2 चॉकलेट्स, 2 चॉकलेट बच गई। अच्छा 2 चॉकलेट को 3 लोगों में, 3 पर्सन में फ्री होके बांट दो, पर्सन में फ्री होके बांट दो, फ्री होकर बांटो, ये लो सर। सो फाइनली सर जो कंडीशन वो बोल रहा था कि भाई इनको एक एक तो मिलनी चाहिए कम से कम, कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए बेचारा, तो एक एक तो दे दो यार। अब फ्री होके बांट दो, आप सर फ्री होके बांटेंगे सर। तो 2 चॉकलेट को 3 दोस्तों में बांट रहे हैं, पार्टीशन हो गए सर 3-1 दैट इज 3-1। सो सर फाइनली अपने पास आ गया 4c2 विच इज इक्वल टू 6। तो सर 6 तरीके से हम 5 चॉकलेटों को इस कंडीशन के साथ बांट सकते हैं। बहुत बढ़िया यार, बहुत मजा आया एक्चुअली देखा जाए तो। मैंने कहा यार शाबाश। अगला पड़ाव देखते हैं। अच्छा 1 पर्सन गेट एटलीस्ट 1, किसी एक को तो कम से कम 2 मिलनी चाहिए। 1 पर्सन गेट एटलीस्ट 2, सॉरी। तो आपके 3 दोस्त थे यहाँ पर A, B और ये C, ठीक है साहब। 5 चॉकलेट हैं तो किसी एक को 2 मिलनी चाहिए, कम से कम 2 तो मिलनी चाहिए। तो तुमने क्या करा कि यार किसी भी एक को 2 दे दो, पहले मान के चलो इसको 2 दे दो। तो सर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा अब कि तुम वो 2 चॉकलेट किसको दे रहे हो। तो पहले तो आपको कैंडिडेट को डिसाइड करना पड़ेगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेज। पहले सर आपको इस बात का अंदाजा लगाना पड़ेगा कि तो 3 दोस्तों में से कौन, समझना बात अच्छी से, ठीक है। और सर 3 का एक ही आइटम है अपने पास, ठीक है भैया। सो फाइनली हो क्या रहा है बेटा, हो क्या रहा है मुझे यहां पर प्रैक्टिकली बताना। सो व्हाट इज द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ऐसे कितने सॉल्यूशन हैं इसके। तो तुम बोलोगे सर वो डिवाइजर वाला गेम ही लग रहा है हमें तो यहाँ पर। मैंने कहा नहीं यार, डिवाइजर वाला गेम तो थोड़ा इस बार नहीं आएगा, इस बार सब कुछ कवर करना पड़ेगा आपको। यानी कि सर अगर इसके सॉल्यूशंस का 1-2 आइडिया हम लें, अगर सॉल्यूशन की सर हम 1-2 आइडिया हम कर लें, तो सर कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे मान के चलो ये वाला केस, जैसे देखो अगर थोड़ा सा हम रिकॉल करें चीज़ों को, थोड़ा सा रिकॉल करें, आपको मजा आएगा, हल्का सा आपको लगेगा कि चलो चीज़ें सर बढ़िया हो रही हैं, राइट। सर पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए आप ऐसा कर रहे हो कि आपने सर यहां पर 2 की पावर 2 ले लिया
है ना, ये वाला आंसर भी चलेगा एक, और 3 लोग में देना है आपको ये सर, ये लो, और ये 2 भी ले लिया, 2 की पावर 1 सर, और 3 की पावर 1, ये सॉल्यूशन चलेगा। मैंने कहा यस चलेगा ये सॉल्यूशन। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हो क्या रहा है ऐसे समझना, ये एक सॉल्यूशन चलेगा। मैंने कहा हाँ ये सॉल्यूशन चल जाएगा सर। सर ये भी एक सॉल्यूशन चलेगा, 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 2, ये लो सर ये वाला सॉल्यूशन, 2 की पावर 2, और यहां पर तुमने लिया बेटा एक काम कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं और इसको 3 की पावर 1, यानी 0 3 1, ये भी सॉल्यूशन चलेगा। देख लो आप, हाँ सर ये भी एक सॉल्यूशन है अगर देखा जाए तो। मैंने कहा भाई और पिक्चर में कुछ लेके आ सकते हो आप। देखा जाए सर अगर, तो एक सॉल्यूशन ऐसा भी ले सकते हैं अपन कि मान के चलो सर हमने यहां पर लाइक 2 की पावर 2 उठाया x की वैल्यू, है ना, और y की वैल्यू हमने 3 इंटू 2 6 ले लिया सर, इंटू 1 ले लिया। ये वाला सॉल्यूशन भी आ गया, 6 दूनी 12, सॉरी 6 चौक हाँ 24, ये भी सही है सर। सो 6 की पावर 1, 1 की पावर 1, यानी 2 1 1 भी सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो तुम्हारे सॉल्यूशन है कैसे एग्जैक्टली, कैसे सॉल्यूशंस हैं तुम्हारे, तुम पॉजिटिव जो सॉल्यूशंस की बात कर रहे हो, तो तुम्हारे सॉल्यूशंस कैसे आ रहे हैं वो आपको थोड़ा यहाँ पर समझना पड़ेगा। समझ रहे हो, यानी प्रैक्टिकली अगर गौर से देखें सर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो 2 आइटम है, 2 आइटम ये वाले, 2 आइटम ये वाले, और 2 एग, ये 3 एग को हम 3 दोस्तों में बांट रहे हैं, 3 दोस्तों में बांट रहे हैं, 3 एग को 3 दोस्तों में बांट रहे हैं अपन, 3 फ्रेंड्स में दे रहे हैं इसको अपन, राइट, ऐसा ही तो कर रहे हैं अपन। हाँ तो सर यहां पर 3 अंडों को हम लोग, 3 अंडों को सर हम लोग, इसको प्रैक्टिकली और समझना आप थोड़ा सा कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, राइट, मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं। सो 3 अंडों को 3 दोस्तों में बांटना है, तो 3 अंडों को 3 दोस्तों में बांटना है, 2 पार्टीशन C2, ये लो, इनटू काम में कंटिन्यूटी है, एक अंडे को 3 दोस्तों में बांटना है सर, तो एक अंडे को 3 दोस्तों में बांटना है, ये लो साहब। सो फाइनली सर ये अपने पास आ गया 5C2 इंटू 3C2, ये लो, विच इज इक्वल टू सर ये हो गया 10, और इंटू ये हो गया सर अपने पास 3, विच इज इक्वल टू 30। सर 30 वेज आ गए इसके। अब ये कैसे आए आपको थोड़ा और सोचना पड़ेगा। आपको क्या ना, इस पूरे चैप्टर में आपको थोड़ा सा एक परसेप्शन बदलना पड़ेगा चीज़ों को लेकर, कि यार एक्चुअली आदमी चाहता क्या है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है ना, इसका माइंड कैसे ये रीड कर रहा है। सो सर आपने ये लिखा जो है ना, ये वाला आइटम, ये थोड़ा सा वापस बताओगे तो एक हमें अलग आनंद मिलेगा इस बात का। सो देखो मैं तुम्हें थोड़ा वापस बताता हूं, तुमने क्या करा, तुम्हारे पास 3 सॉल्यूशंस थे बेटा, x, y और z, राइट। तुमने क्या करा, 3 चीजों को 3 दोस्तों में बांटा, तो सर एक सॉल्यूशन तो ये भी आ गया, इसको 2 उठा के दे दिए 2, मैंने कहा ठीक है, 2 का स्क्वायर दे दिया, 2 2 इसके दे दिए, और इसको दे दिया सर मैंने, इसको कुछ दिया ही नहीं, 2 की पावर 0, ये लो सर कुछ नहीं दिया, ठीक है। और जेड को सर मैंने दे दिया, यहां पर जेड को सर मैंने दे दिया 2 की पावर 1, तो देखो तीनों आइटम बट गए, हाँ तो 0 1 ठीक है सर। अब सेम केस में बेटा, सेम सिनेरियो में इस एक अंडे को फिर से 3 दोस्तों में बांटना है, तो सर कितने तरीके हैं। आपने क्या करा, यहाँ 3 दे दिया, 3 की पावर 1, यहां पर कुछ 3 की पावर 0 दे दिया, इसको भी 0 आइटम दिया, तो एक्चुअली देखा जाए तो ये आपकी x की वैल्यू हो गई, ये आपकी y की वैल्यू हो गई, और ये आपकी z की वैल्यू हो गई। यानी आप गौर से देखेंगे बेटा, तो 4 या 12, x की वैल्यू, y की वैल्यू 1 हो गई, और z की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। तो ये भी एक सॉल्यूशन है, 12 1 2 इस तरीके से। तो आपको समझ में आ रहा है कि कितना प्रैक्टिकली चीजों को ये ले जा रहा है, कितना प्रैक्टिकली ये खेलने की कोशिश कर रहा है। आपको यहां पर इस बात का आइडिया लगाना पड़ेगा, राइट, ओके। तो अब तो मजा आ गया सर। सो फाइंड पॉजिटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सब तो बिल्कुल आसान है सर। सो सर 3 अंडों को 3 दोस्तों में बांटना है, तो सर ये आ गया 3 अंडों को 3 दोस्तों में बांटना है, ये लो सर, इनटू काम में कंटिन्यूटी है सर। सर 4 अंडों को 3 दोस्तों में बांटना है, ये लो सर, इनटू सर 6 अंडों को 3 दोस्तों में बांटना है, ये लो साहब। सो फाइनली सर अपने पास रिक्वायर्ड वेज कितने आ गए,
रिक्वायर्ड वेज आ गए सर 5C2 इंटू 6C2 इंटू 9C2 राइट, जो कि हो गया 10 इंटू 15 9/72 36। ठीक है भाई, 15 छक्के 90 की 0, 15 × 45 और 9 दैट इज 54 और एक 0 और था। ये लो सर, तो 5400 सॉल्यूशन आ गए इसके, जो कि हम अलग अलग ढूंढने जाते तो सर हमें कभी नहीं मिलते। इस बात से तो सर हम बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, हमें उसके सॉल्यूशन कभी भी नहीं मिल पाते। चलो साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस सच दैट एक्स वाई जेड आर नॉन नेगेटिव। सो नॉन नेगेटिव मतलब होता है बेटा इंक्लूड जीरो। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है, नॉन नेगेटिव का मतलब होता है इंक्लूड जीरो। इंक्लूड जीरो सर, ये तो बिल्कुल देसी क्वेश्चन हो गया अभी पीछे जो हमने करा था। यानी कि सर ये तो वैसा ही हो गया, x + y + z विच इज इक्वल टू 15, और तुम यहाँ पर x की वैल्यू जो ले रहे हो तुम 0 से बड़ी ले रहे हो। मैंने कहा y की वैल्यू भी 0 ले सकते हो, 0 से बड़ी ले सकते हो, और z की वैल्यू भी 0 से बड़ी ले सकते हो। और साथ साथ सर आपको जो x y z है ना, या फिर ऐसा कह लो कि भैया आपके जो x y z है यहाँ पर वो आपके होल नंबर हैं। सो सर ये तो समझ में आ गया, 15 अंडों को 3 दोस्तों में बांटना है। अभी पीछे वाला क्वेश्चन, अभी पीछे वाला क्वेश्चन। हाँ सर, 15 अंडों को 3 दोस्तों में बांटना है सर, तो 15 अंडों को 3 दोस्तों में बांटना है, दैट इज 2C2, यानी कि सर 17C2 आंसर आ गया। ये लो भाई, नॉन नेगेटिव वर्ड उसने बोला था यहाँ पर, उसमें क्या है। ओके, नेक्स्ट, नेचुरल नंबर वाला केस आ गया। तो दादा आपने क्या करा, 3 दोस्त थे ABC, वो कह रहा है कम से कम एक तो दो यार, वन सॉल्यूशन तो होना चाहिए। तो पहले इसको एक पकड़ा दिया, पहले इसको एक पकड़ा दिया, इसको एक पकड़ा दिया, तो सर 13 आइटम बच गए, सॉरी 12 आइटम बच गए, और 12 अंडों को 3 दोस्तों में बांटना है सर। ये लो 14C2, ये लो भैया। तो दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड वेज। ओके, नेक्स्ट, अब कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। हाँ भाई, सच दैट अब नेचुरल नंबर की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी होनी चाहिए। यानी कि बेटा हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी हैव। अब मेरे पास ऐसे कितने सॉल्यूशन हैं कि x + y + z विच इज इक्वल टू 15 आ जाए, और यहाँ पर ये आदमी आपसे कह रहा है कि x की वैल्यू जो भी आप लोगे वो 3 हो या उससे बड़ी हो, y की वैल्यू 3 हो या उससे बड़ी हो, z की वैल्यू 3 हो या उससे बड़ी हो, ये लेना आपको। नाउ हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी हैव, अब कितने सॉल्यूशन हैं सर, अब कितने सोल्यूशन है और इसको कैसे निकालोगे, क्या आपके दिमाग में क्या थॉट आएगा। जैसे इस तरीके की कंडीशन चीज़ों में आती हैं, इस तरीके का कंडीशनल गेम आता है, तो फिर आपको वहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि ये आदमी क्या कहना चाह रहा है। हाँ भाई, सो क्या करेंगे हम लोग सर, वेरी सिंपल, उसमें क्या है, 3 लोग हैं ABC, वो आदमी कह रहा है कि भैया x की वैल्यू नेचुरल नंबर दो या 2 से बड़ा हो। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, 3 इसको दे दो सर, 3 इसको दे दो सर, 3 इसको दे दो, इनको फिक्स कर दो। मैंने कहा ठीक है। अब सर x y z पर कोई कंडीशन है, मैंने कहा कोई कंडीशन नहीं है सर। तो 6, अब सर 6 आइटम को 3 फ्रेंड में फ्री होके बांट दो, फ्री होकर बांट दो। ये लो, ये सही था गुरु यार। तो सर 6 आइटम को 3 दोस्तों में फ्री होके बांट दो। ये लो सर, तो 8C2, उसमें क्या है कंडीशन, तो क्या होगी सर, परेशान थोड़ी हो जाएंगे अपन, राइट। तो ऐसे कुछ गेम खेले जा सकते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आदमी कह रहा है सॉल्यूशन बताइए। तो सर ABC को देखो, वापस वही गेम है, ABC को वो कह रहा है 2 से स्टार्ट, तो 2 पहले इसको दे दो, 3 4 इसको दे दो सर, खत्म। इन दोनों को फिक्स कर दो। मैंने कहा ठीक है, वो तो 0 ले रहा है। तो सर 15 में से 6 गया 9, तो 9 आइटम को 3 लोगों में फ्री होके बांट दो। ले लो साहब 11C2। ऐसे खेल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, ठीक है साहब। नेक्स्ट,
तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी आ गई यार, इनइक्वालिटी आ गई सर, के बारे में क्या करोगे भाई? तो दादा यहां पर क्या हो रहा है, आप इसके टुकड़े करने लग जाओ यार। उसमें क्या है सर, ये लो। सो x प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल टू 15 वाला केस ले लिया मैंने देसी सर अपना, ठीक है। हाँ जी सर। अच्छा, इसके दो मेथड है, मैं दोनों से कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिकली कैसे सोचना है वो भी आप पर थोड़ा सा डिपेंड करेगा, वैसा भी आप कुछ कर सकते हो। तो तुमने यहाँ पर एक तरीका ये भी है बेटा, जैसे मैंने तुमसे कहा कि a की वैल्यू 2 से छोटी है, ऐसा कुछ, राइट। और तुमने फिर यहां पर बड़ी चालाकी दिखाई। तुमने क्या करा, तुमने a प्लस मान के चलो, मैंने एक नया नंबर w करा विच इज इक्वल टू 2 डाल दिया, है ना। और यहां पर साइड में बोल दिया कि w की वैल्यू 0 से बड़ी है। इन दोनों का मतलब एक ही है, क्या बता दो आप मुझे? हाँ सर बिल्कुल, मतलब क्या है, सिंपल सी कहानी है। ये जो आप कर रहे हो, ये वाला गेम जो आप कर रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, 2 माइनस डब्लू। मैंने कहा हाँ भैया। सो सर w की वैल्यू आप एक बार 2 डालेंगे तो मैक्सिमम 2 मिल गया या उससे छोटा ही मिलेगा। 2 में से तो कुछ घटा ही रहे हो ना सर, तो एक की वैल्यू हमें 2 से छोटी चाहिए, तो हमेशा 2 से छोटी मिलेगी। तो ये प्रोसेस अपन कर सकते हैं। ये थोड़ी सी क्या ना है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। तो बस जिस दिन आपने ऐसा सोच लिया तो हो गया सर खेल। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक w कर दो विच इज इक्वल टू 15 कर दो सर, और वेयर एक लाइन बोल दो यहाँ पर कि भैया हमारा जो w है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये वाली इक्वलिटी आपकी कवर हो गई। सही है सर। सो सर पूरा क्वेश्चन वैसा हो गया। तो यस, अब सर 15 चॉकलेट 4 दोस्तों में फ्री होके बांटनी है। ये लो सर 18 से 3, उसमें क्या है, उसमें क्या है, समझ रहे हो? हाँ सही बात है साहब, सही बात है, राइट। सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू, ये आपको ट्राई करना है, समझ रहे हो गुरु? चलो भाई, लास्ट एंड फाइनल गेम आता है आपका डी अरेंजमेंट। सो व्हाट इज द डी अरेंजमेंट? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, ये सारी चीजें तो मैं बता चुका हूं। डी अरेंजमेंट का जो गेम होता है वो भी थोड़ा सा आसान है। जैसे अभी आप ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, अभी थोड़ा सा मेंस के हिसाब से थोड़ा सा देख लो। तो क्या होता है बेटा, मान के चलो बेटा, यहाँ पर सिंपल सी एक कहानी ये होती है कि यहाँ पर ये 3 घर बने हुए हैं। ऐसे एग्जाम्पल लो आप, एक ये वाला एक घर है, और ये वाला एक घर है, और ये वाला एक घर है, ठीक है। ये ए नाम के आदमी का घर है, और ये बी नाम के आदमी का घर है, और ये सी आदमी के नाम का घर है। मैं तुमसे कहूँ हाउ मेनी अरेंजमेंट्स वी हैव, कि ए अपने घर में ना जाए, बी अपने घर में ना जाए, सी अपने घर में ना जाए, देन कितने तरीके के अरेंजमेंट्स अपने पास हो सकते हैं? हाउ मेनी अरेंजमेंट्स वी हैव। तो बेटा इस तरीके की एक चीज आप याद कर लो। अभी इसका फॉर्मूला पढ़ लो, बाकी का कभी इसका प्रूफ की जरूरत पड़ेगी तो वो देखेंगे अपन। तो n फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, राइट, माइनस का 1/5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ये लो, यानी कि n आइटम को अपने जगह पर नहीं भेजना है। मान के चलो बेटा 25 लोग हैं, 25 लोगों के घर एक रो में लगे हुए हैं। तो मैं तुमसे कहूँ ऐसे कितने तरीके हैं कि ये 25 अपने अपने घर में ना जाएं, कोई किसी घर में घुसा दो इनको। इसको बोलते हैं डी अरेंजमेंट, राइट। इस प्रोसेस को बोलते हैं डी अरेंजमेंट। तो इसका ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। सो आ जाओ, हाउ मेनी वेज 5 लेटर्स कैन बी प्लेस्ड इनटू देयर 5 एड्रेस्ड एनवलप सच दैट देयर इज नो कंडीशन। कोई कंडीशन नहीं है, 5 लेटर को 5 एड्रेस पे प्लेस करना है। तो रिसीवर टू द पावर ऑब्जेक्ट, रिसीवर टू द पावर ऑब्जेक्ट, जो कि हो जाएगा भैया 5 की पावर 5। कोई कंडीशन है ही नहीं किसी प्रकार की, ठीक है साहब। नो लेटर प्लेस्ड इनटू इट्स ओन, हाँ देखो अपने घर में ना जाए वो। सो अपने घर में ना जाए तो क्या करोगे सर? S5 इसका आंसर आ गया। मैंने कहा भैया, सो इसको अपन लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस का 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस का 1/5 फैक्टोरियल। ये लो साहब, सिंप्लीफाई कर लो सर। तो 5 × 20, 5 × 4 × 3, 5 × 20 × 60, 60 आ गया सर। मैं इसे मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ सब में। माइनस का 20 हो गया सर, प्लस का 5 हो गया, माइनस का 1 हो गया। तो सर 40 प्लस 5 माइनस का 1, ये लो सर 44 तरीके। 44 तरीके से इस कही बात को हम लोग डन कर सकते हैं, ठीक है दादा। मुझे लगता है कि यहाँ तक कहानी आपकी समझ में आ गई होगी।
चलो बहुत बढ़िया। अगला पढ़ा, नेक्स्ट, एग्जैक्टली वन लेटर इज इन इट्स ऑन एनवलप। केवल एक लेटर अपने वाले एनवलप में जाए, एग्जैक्टली वन। हाँ जी, केवल एक लेटर ही अपने वाले में जाएगा। कैसे करोगे? देखो, जब फॉर्मूला तो बताया जाता है तब तक तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब उसमें उस तरीके की चीजें वो डालता है तो फिर आपको उसकी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को टच कर पाओगे, अन्यथा टच ही नहीं कर पाओगे। आपको ये बात माननी पड़ेगी, राइट? क्योंकि आपको उस तरीके की चीजें सोचनी पड़ेंगी वहां पर, तभी आपका काम हो पाएगा। सो अब जैसे आपने देखा कि यार एक लेटर अपने, तुम कहोगे सर एक लेटर को भेज दो, बाकी का 4 को उनकी जगह मत भेजो, तो ये वाला केस नहीं चलेगा। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली डेप्थ में जाके सोचोगे तो आपको बहुत अंदर से लगेगा कि अरे यार इसमें ये था, इसमें ये था, इसको ऐसे कर सकते थे, इसको ऐसे कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सोचनी पड़ेंगी। समझ रहे हो इस कहानी को? हाँ जी। सो मैं देख लेता हूँ अभी और कितने क्वेश्चन हैं इसमें, क्या क्या मामला है। ये तो आप खुद करना, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना, कमेंट करके बताना कि सर आपने कर लिया है, और करा है तो कैसे करा है। ये सारी बातें आपको इधर बतानी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट, कंसीडर टू फंक्शंस, हाउ मेनी फंक्शंस कैन बी डिफाइंड। सो रिसीवर टू द पावर ऑब्जेक्ट, फंक्शन के लिए तुम समझ गए 5 एलिमेंट इधर हैं और 1 2 3 5 इधर हैं, तो 5 की पावर 5। सर सेम ही तो क्वेश्चन है, ये सेम ही तो क्वेश्चन है सर। मैंने कहा हाँ भैया सेम ही क्वेश्चन है। 1 1 कब बनेगा सर? 1 1 का हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से मसाला, कि अगर यहाँ 5 आइटम है, मान के चलो ए बी सी क्या उसमें नंबर ही दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो 1 के लिए कितनी चॉइस है सर? 5 चॉइस हैं, कहीं भी एक जगह जोड़ दो। सर 3 के लिए 4 चॉइस हैं, ऐसे डॉट 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 तो आ गया 5 फैक्टोरियल। ये लो साहब, राइट? ठीक है भाई, और भी थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं, चीज़ें और भी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं खींचेंगे। मेरे हिसाब से पीएनसी को अपन यहीं पर डन कर सकते हैं, राइट? तो भैया आज की कहानी अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। जब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, मुस्कुराते रहें और अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। चलो भाई, और कमेंट करें अगर कहानी में टेस्ट और स्वाद आया हो तो। 1 2 3 हल्ला बोल, ये लो, राइट? चलो भाई, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और चिल्ला तो मैं नहीं सकता, लेकिन इस लाइन को जरूर आपको बोलना है। चलो साहब, ओके।